नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे छात्रावास अधीक्षक पाठ्यक्रम के स्वरूप के अंतर्गत व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं दोस्तों कि यहाँ पे अगर बाल मनोविज्ञान प्रश्न पत्र के इस भाग में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे जो आपका निम्नलिखित से पूछा जाएगा, जिसमें से हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं ये सब वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तित्व भिन्नता मतलब दोस्तों इसमें चर्चा करेंगे हम कि दो व्यक्ति, चाहे वो जुड़वा ही होने के बाद मतलब बहुत से समानता, जुड़वा बच्चों में बहुत सी समानता होने के पश्चात भी उसमें भिन्नता पाई जाती है। तो इसी प्रकार विभिन्न भिन्नताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे किस पर, व्यक्तित्व भिन्नता पर। तो चलिए, व्यक्तित्व भिन्नता, इसके बारे में चर्चा करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अर्थ बोलने पे जुड़वा बच्चे शारीरिक बनावट में तो समान दिखाई देते जैसे मैं पहले बताया था, किंतु उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता, अभिवृद्धि इत्यादि में बहुत से अंतर देखा गया है। और इस भिन्न भिन्न व्यक्तियों को इस प्रकार विभिन्नता का ही व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। मतलब इस प्रकार की जो भिन्नता होती है ना, तो इससे हम क्या समझे अगर बात करेंगे कि यदि जुड़वे बच्चे भी अगर देखेंगे हम शारीरिक बनावट में एक समान तो दिखाई देता है जैसे ये दिख रहा है, लेकिन इसमें भी भिन्नता पाई जाती है। कैसे भिन्नता? स्वभाव की, बुद्धि की, शारीरिक मानसिक क्षमता, अभिवृद्धि आदि में अंतर पाए जाते हैं। और यही भिन्न भिन्न व्यक्तियों की इस प्रकार भिन्नता को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया था, इसके बारे में अध्ययन किया था। और इसने बताया था अध्ययन करने के बाद कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि एवं प्रतिभाओं में एक समान नहीं होता, अर्थात वो क्या होते हैं? उनमें भिन्नता देखा जा सकता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पे बताया गया योग्यता, रुचि, प्रतिभाओं में क्या होता है? समान नहीं होता, अर्थात उसमें भी भिन्नता देखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम भिन्नता के में, इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि क्या होता है। तो व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार हम बात करेंगे, है ना। इसमें क्या देखेंगे? सिद्धांत के अनुसार हम बात करेंगे तो वंशानुक्रम और वातावरण, कि किसमें वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाएं, है ना, के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम बात करेंगे कि वातावरण और उनका बालक का, है ना, वंशक्रम के अनुसार क्या होता है, उस क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे भिन्नता एक दूसरे में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम बात करेंगे इसमें, तो कैसे? तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, किंतु सीमा उसे सीखने के लिए, है ना, सीमा की जगह देखो सीमा हर पर, यहाँ पे सीमा हो गया है, यहाँ पे आप कर लो राम कर लो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, राम, है ना। तो सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है, किंतु राम उसे सीखने में बहुत ज्यादा समय लेता है। तो जो यह विकास की व्यक्तित्व भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है कि मतलब जो उनके विकास में जो भी भिन्नता है उसका व्यक्तित्व भिन्नता सिद्धांत को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए, तो परिभाषा और अर्थ से आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व भिन्नता की परिभाषा। तो व्यक्तित्व भिन्नता की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार से यहाँ पे परिभाषित किया गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्किनर के अनुसार हम बात करेंगे तो यहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य क्या है? व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है ना। तो इसमें क्या बताया स्किनर साहब ने? बताया यहाँ पे कि जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उन सभी पहलुओं में जो अलग अलग पर मतलब देखने को मिलता है, उसी चीज को हम क्या कहा जाता है? भिन्नता कहा जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड देखेंगे, मापन व जेम्स ड्रेवर के अनुसार, है ना, किसके अनुसार? मापन व जेम्स ड्रेवर के अनुसार हम बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे तो कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्नता रखता है उसी व्यक्ति मतलब उसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। तो इसमें क्या समझ में आया कि शारीरिक तथा
मानसिक गुणों के औसत से जितना, मतलब किसी की शारीरिक, अगर दो लोगों को एक ही समय में जन्म लेने के बाद किसी के शारीरिक विकास अधिक होता है, किसी का कम होता है, किसी का मानसिक विकास अधिक होता है, किसी का मानसिक विकास कम होता है, और यही सब भिन्नता जो देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ आ गए, स्कैनर के अनुसार देखेंगे, देखे, और किसके अनुसार, मापन जेम्स के अनुसार देखे हम लोग। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं भिन्नता, है ना, किसके अनुसार, टायलर के अनुसार। तो टायलर के अनुसार क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो मनुष्य, यह व्यक्ति के शरीर, रूप, रंग, आकार, गति, कार्य, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में भी बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, और यही लक्षण जो अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, और इसी भिन्नता को व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। तो हम टायलर के अनुसार हम क्या देखें यहाँ पे, रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाए जाने वाले भिन्नता को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं जेम्स ड्राइवर के अनुसार, है ना। तो इसके अनुसार हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तित्व भिन्नता है। शायद हम इसके बारे में चर्चा कर चुके थे पिछले, फिर भी एक बार और लिखा गया, तो इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से मतलब यहाँ पे सिंपल आपको बताया जा रहा है कि किसी भी दो व्यक्ति या फिर एक ही समय में एक ही सत्र में जन्म लेने होने के बाद भी उनकी शारीरिक औसत विकास में वृद्धि में, उनका मानसिक विकास में वृद्धि में क्या होता है, भिन्नता देखने को मिलते हैं, और इसी भिन्नता को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता के रूप में जानते हैं। तो चलिए हमने क्या देख लिया, अर्थ देख लिया और परिभाषा देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार। तो व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार हम पहले शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार में क्या देखने को मिलता है, लिंग भिन्नता, भाषा के आधार पर भिन्नता, धर्म के आधार पर भिन्नता, परिवार समुदाय के आधार पर भिन्नता, जाति से संबंधित भिन्नता और बुद्धि से संबंधित भिन्नता, और इसके आगे और भी है हम जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास के आधार पर भिन्नता, है ना, किस आधार पे, शारीरिक विकास के आधार पे भिन्नता, अभिवृद्धि के आधार पे भिन्नता, और व्यक्तित्व के आधार पे भिन्नता। ये सब के आधार पे हम क्या होता है, भिन्नता के प्रकार को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग आधार पे भिन्नता, लिंग आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। तो लिंग आधार पे हम व्यक्तित्व भिन्नता में बात करेंगे, तो यहाँ पे सामान्यतः एक प्रचलन है कि स्त्री या फिर महिला जो होती है कोमल प्रवृत्ति की होती है, किंतु अधिगम के क्षेत्र में बालक और बालिकों में कोई भिन्नता नहीं पाया गया, है ना, कोई भिन्नता नहीं होती है, ये मान के चलते। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि स्त्रियां क्या होती है, कोमल प्रवृत्ति की होती है, एक भिन्नता का ये देखने को मिलता है। और दूसरी चीज हम बात करेंगे स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। तो हम कह सकते हैं सामान्यतः जैसे कि क्या होता है, स्त्रियों की क्या होता है कि विकास या फिर हाइट जो होता है पुरुष की तुलना में थोड़ा कम होता है ना। तो इसको भी हम कह सकते हैं क्या चीज, सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। ठीक, और यहीं पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक ही परिवेश में, है ना, परिवेश में रहने वाले लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में सहनशीलता का भाव अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक भिन्नता और देखने को मिलता है कि लड़की, है ना, जो लड़की होती है, लड़कियों की सहनशीलता क्या होती है, लड़कों की तुलना में अधिक होती है। चाहे वो एक ही वातावरण में, एक ही परिवेश में या एक ही परिवार में रहन सहन खान पान होने के बावजूद भी ये भिन्नता देखने को मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं किसमें, भाषा के आधार पे भिन्नता। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे भाषा के आधार पे व्यक्तित्व भिन्नता। तो भाषा के आधार पे व्यक्तित्व भिन्नता को देखने को मिलता है, तो हम सामान्य रूप से समझेंगे यहाँ पे कि जैसे कुछ लोगों में, मतलब जैसे दो बालक है, एक ही समय में एक ही सत्र में जन्म होने के बाद भी हम देखेंगे कुछ बालक बहुत जल्दी बोलते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा समय लेके बोलते हैं। तो ये भी मतलब भिन्नता देखोगे गए हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भाषा के विकास में भिन्न भिन्न अवस्था पाई जाती है। जैसे मैं अभी बताया कि कुछ बालक मतलब बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कुछ मतलब बोलना चाहिए थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग के बाद सीखते हैं। तो ये अवस्था पाई जाती है। विकास के बाद, अगर यह विकास की बात करेंगे तो बालक के जन्म के बाद प्रारंभ होती है। बिल्कुल जन्म के बाद मैं बताया था, है ना। यहाँ पे इसका विकास धीरे धीरे परंतु एक निश्चित क्रम में होता है। यहाँ पे क्या होता है, विकास धीरे धीरे परंतु निश्चित क्रम में होता है। कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने तथा
अधिक कुशल होते हैं और कुछ लोग कम कुशल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ बालक जो अपने भाषा के माध्यम से अपने विचारों को कुशल पूर्वक अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन कुछ बालक इतने कुशल नहीं हो पाते, है ना। ये सब क्या है, आपका भाषा के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता को हम देखे हैं। अब देखेंगे किसके आधार पे, धार्मिक आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। धार्मिक हम लोग बात, जैसे कि हमारे संविधान में भी बताया गया है कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, जैसे कि संसार में प्रत्येक धर्म, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो विश्व में जितने भी धर्म है, धार्मिक सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाता है। लेकिन कुछ धर्मों में आस्था का स्वरूप, रहन सहन, खान पान, है ना, आपका खान पान प्रवृत्ति, आपका प्रवृत्ति, खान पान की प्रवृत्ति, वस्त्र परिधान इत्यादि में क्या होता है कि कुछ जैसे कर्म कांड प्रवृत्ति इत्यादि में अलग अलग देखा जाता है ना। इसी को हम कहते हैं धार्मिक भिन्नता। जैसे कि हम देखेंगे कि कई धर्मों में क्या होता है, रहन सहन, है ना, का स्तर हो गया, खान पान की प्रवृत्ति हो गया, आपका वस्त्र परिधान मतलब पहनने ओढ़ने की संस्कृति हो गया, धार्मिक कर्म कांड की प्रवृत्ति हो गई, ये इत्यादि क्या होता है, अलग अलग देखा गया है। तो चलिए, धार्मिक प्रवृत्ति के मतलब भिन्नता के आधार के तो देख लिए। अब हम आगे देखेंगे परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। तो परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता, मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उनके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, परिवार और समुदाय में क्या होता है कि किसी भी व्यक्तित्व के विकास में क्या होता है, स्पष्ट आपका क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी समुदाय या परिवार में बालक, है ना, बच्चों का व्यवहार सामान्यतः अच्छा होता है। अगर मान के चलो कि किसी परिवार या समुदाय अच्छे परिवार से संबंधित है, तो प्रायः वहां के मतलब वहां के बच्चों का व्यवहार सामान्यतः क्या होगा, अच्छा होता है। यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति से संबंधित है, तो उसका कुप्रभाव भी उस समुदाय के बच्चों में देखना पड़ता है, मतलब पड़ता है। ठीक है, तो यही सब आपका क्या होता है, परिवार और समुदाय के आधार पर भी व्यक्तित्व भिन्नता देखने को मिलता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे जाति से संबंधित व्यक्तित्व भिन्नता। जाति से संबंधित व्यक्तित्व भिन्नता बात करेंगे तो हम लोग समाज में जाति एवं नस्ल संबंधित विभिन्न भिन्नताएं देखने को मिलता है ना। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्तित्व को पूर्वीग्रह, रूढ़िवादिता, है ना, ये सब के नकारात्मक मनोवृत्ति से हटकर सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब ये जाति से संबंधित व्यक्तित्व भिन्नता को हमको अगर दूर करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पूर्वीग्रह, रूढ़िवादिता, है ना, नकारात्मक मनोवृत्तियों से हमको क्या करना पड़ेगा, इससे हटकर सोचना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे, जाति से संबंधित व्यक्तित्व भिन्नता को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जाति के बाद व्यक्तित्व भिन्नता में। तो यहाँ पे देखेंगे हम बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। यहाँ पे भी बिल्कुल बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता देखोगे गया है। सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती। इसका व्यक्तित्व भिन्नता से संबंधित क्या होगा कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि क्या होगा, एक समान नहीं होता है। कुछ बालकों में बुद्धि अधिक होता है और कुछ में आपको मतलब कम होता है। मतलब हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि बालकों में भी बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता दिखाई देती है। जैसे हम सिंपल उदाहरण के बात करेंगे तो कुछ बालक में अपनी आयु से अधिक बुद्धिमत्ता आज मतलब प्रदर्शित करते हैं, है ना, और इसके और कुछ में क्या होता है, इसके विपरीत होता है। कुछ बालक में क्या होता है आपका इससे कम। जैसे कि कोई बालक अगर 15 साल का है लेकिन उसकी बुद्धि अगर बात करेंगे तो 25-30 साल के लेवल में होता है, और कुछ बालक जैसे 15 साल का है लेकिन उसकी बुद्धि 7 से 8 साल का रहता है ना। तो इस आधार पर जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे बालक अपने आयु की अपेक्षा बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत कुछ बालक में सामान्य बौद्धिक क्षमता पाई जाती है। ये सब होता है ना, और यही सब क्या होता है कि आपका बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। बिल्कुल यहाँ पे भी देख सकते हैं शारीरिक विकास। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे हम बात करेंगे आपका विभिन्नता में रंग, रूप, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन, है ना, लिंग भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण जो होती है। तो इससे सीधा समझ में आ रहा है कि शारीरिक विकास के आधार पर भी व्यक्तित्व भिन्नता, जैसे कि किसी का रंग आपका सांवला है, किसी का गोरा है, रूप, है ना, आकार, कोई लंबा है, कोई छोटा कम हाइट में है, किसी का भार अधिक है, किसी का भार कम है। तो ये सब आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, शारीरिक विकास के आधार पर भी हम यहाँ पे भिन्नता देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे आगे
व्यक्तित्व भिन्नता के कारण। हमने प्रकार देख लिए, अब इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तित्व भिन्नता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो व्यक्तित्व भिन्नता के कारण में हम देखेंगे पहले शॉर्ट में, जैसे हम प्रकार देखे उसी प्रकार यहाँ पे भी अध्ययन करेंगे। तो वंशानुक्रम में शारीरिक विकास, आयु के आधार पे, स्वभाव के आधार पे, संवेगात्मक स्थिरता के आधार पे और सीखने से संबंधित आधार पे, लिंग भेद और वातावरण, ये सब के आधार पर भी हमको व्यक्तित्व भिन्नता देखने के कारण मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज, वंशानुक्रम, है ना, जिसमें कारण क्या होता है व्यक्तित्व भिन्नता का, वंशानुक्रम। कि व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण क्या होता है, वंशानुक्रम। इसमें हम सीधा से मतलब समझ सकते हैं कि वंश अनुक्रम के अनुसार, है ना, कि इस कारण के आधार पर प्रमुख कारण है। जैसे कि आपका यहाँ पे मनोवैज्ञानिक रूसी, पियर्सन, टामर, गल्टान, है ना, गल्टान आदि ने, इन्होंने मतलब प्रयोग में सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक भिन्नता के कारण विशिष्ट कारण क्या होता है, वंश अनुक्रम है। तो इन्हीं लोगों ने, ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन लोगों ने सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया है, शारीरिक और मानसिक विभिन्नता का विशिष्ट कारण क्या होता है, आपका वंश अनुक्रम भी होता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग शारीरिक विकास के आधार पर। तो शारीरिक विकास के आधार पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, किस आधार पे, शारीरिक विकास के आधार पे। तो यहाँ पे शारीरिक विकास के आधार पे मतलब विभिन्न व्यक्तियों में लंबाई, भार, शारीरिक संरचना, विभिन्न शारीरिक अंगों की विकास की गति तथा और मात्रा में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अंतर देखा जा सकता है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपका व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, है ना, अंतर देखा गया है कि किसी की लंबाई, किसी का भार, किसी का शारीरिक संरचना अलग है ना। ये सब कारण भी क्या होता है, विकास के कारण भी होता है। जैसे कि किसी का विकास होते होते क्या होता है, रुक जाता है, तो किसी की कम लंबाई का होता है और किसी का अधिक लंबाई, तो ये भी एक कारण होता है। दूसरा हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट बात करेंगे क्या चीज, आयु। तो यहाँ पे आयु प्रत्येक बालक की वृद्धि, योग्यता, शारीरिक सामर्थ्य तथा परिपक्वता आदि में अंतर उत्पन्न देखने को, है ना, उत्पन्न कर देता है। तो ये सब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे भी आयु बीज क्या होता है, बुद्धि, योग्यता, शारीरिक सामर्थ्य कि एक आयु में होने के बाद एक वृद्धि भी, ये सब की क्या होता है, अंतर उत्पन्न कर देता है आयु से संबंधित। अब फिर नेक्स्ट हम देखेंगे स्वभाव। स्वभाव से बात करेंगे तो चिकित्सा शास्त्रियों ने स्वभाव के कारण मनुष्य में अंतर माना है। किसके कारण, चिकित्सा शास्त्रियों ने क्या बताया है कि स्वभाव के कारण मनुष्य में अंतर माना गया है। जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव से तेज होता है और कोई सुस्त होता है, तो कोई क्रियाशील होता है तो कोई निष्क्रिय होता है। तो ये सब के बारे में भी आपका देखेंगे। तो स्वभाव से व्यक्ति भी क्या होता है, आपका यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है और ये भी एक कारण है स्वभाव का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीखने से संबंधित अंतर, बिल्कुल ये भी सीखने से संबंधित अंतर देखा गया है। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में सीखने की योग्यता, उनकी प्रति अभिवृद्धि, तत्परता, गति और संक्रमण के कारण अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देखेंगे तो सीखने की योग्यता में भी क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम बात करेंगे कक्षा में विद्यार्थी व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है ना, क्योंकि ये विद्यार्थियों में संज्ञात्मक, है ना, संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों की प्रवृत्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सीखने में जो असंबंधित अंतर होता है, इसमें आपको शिक्षक को भी मतलब क्या होता है, खोजने में अध्यापकों की प्रवृत्ति होते हैं, जिससे वह जान सके और व्यक्तिगत विभेद के लाभकारी ले सके, मतलब उसको लाभ पहुंचाया जा सके। तो चलिए उसके बाद फिर हम बात करेंगे लिंग भेद के बारे में। तो लिंग भेद में हम बात करेंगे स्त्री व पुरुष में व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। जहां स्त्रियों की स्मृति योग्यता अधिक होती है, मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्त्रियों में स्मृति योग्यता अधिक होती है, जहां पुरुषों, है ना, पुरुषों में क्या होता है, क्रियात्मक योग्यता अधिक होता है। देखिए यहाँ पे लिंग भेद में भी बात करेंगे तो पुरुष और स्त्री में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे पहला स्त्री में हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी स्मृति अधिक होती है पुरुषों की तुलना में, और यहीं पे हम बात करेंगे पुरुषों में तो क्रियात्मक योग्यता अधिक होती है स्त्रियों के तुलना में, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्त्रियों का हस्तलेख, जैसे कि क्या होता है, लेखन शैली, स्त्रियों का लेखन शैली पुरुषों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा अच्छी होती है, जबकि पुरुषों में गणित व तर्क संबंधी योग्यता अधिक होता है। ये देखने को हमको
मिलता है। स्त्रियों में भाषा संबंधी योग्यता भी अधिक होती है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे लिंग भेद के कारण योग्यता अंतर हम देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे लिंग भेद के बाद हम बात करेंगे वातावरण। ठीक है, चलिए तो वातावरण से संबंधित अंतर हम बात करेंगे, है ना। तो वातावरण में बात करेंगे तो व्यक्तिगत अंतर में वातावरण का प्रभाव और अनुवांशिकता से किसी भी प्रकार, है ना, किसी प्रकार से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब वातावरण का प्रभाव के कारण भी, अनुवांशिकता के कारण भी हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व में परिवर्तन देखा जा सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति का वातावरण अपने अनुसार प्रभावित करता है ना। मतलब हम बात करेंगे प्रत्येक व्यक्ति को वातावरण क्या करता है, अपने अनुसार प्रभावित होता है, जिससे, है ना, जिस वातावरण, जैसे कि हम कह सकते हैं जिस वातावरण या जिस वातावरण परिवेश में रहता है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के रंग रूप व कार्य क्षमता में पड़ता है। जैसे कि हम दक्षिण भारत में देखेंगे तो थोड़े से सांवले प्रवृत्ति के मिलेंगे, मतलब रंग के मिलेंगे। उत्तर भारत मतलब ठंडी इलाका में क्या होता है, थोड़ा सा गोरा मतलब देखने को मिलेगा। और जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, आपका रंग रूप में थोड़ा सा सांवले से देखेंगे हम लोग। तो ये सब वातावरण भी क्या करता है, आपका प्रभावित करता है ना। चलिए, और इसी रूप में हम देखेंगे जैसे ठंडे इलाके में देखेंगे तो उनकी कार्य क्षमता अधिक होता है किसके तुलना में, गर्म है। और यहाँ गर्म वातावरण के लोग क्या होता है, थोड़ा सा सुस्त देखा जाता है ठंडे वातावरण के तुलना में। तो चलिए आगे देखते हैं हम। यह समझने के लिए, है ना, यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी योग्यता के योग्य या अयोग्य, इसलिए विद्यालय को व्यक्तित्व भिन्नता पूरा करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये बताया है कि हमको समझने के लिए, है ना, शिक्षार्थियों को सीखने योग्य है या नहीं है, अयोग्य है, इसलिए क्या करता है विद्यालय में, है ना, विद्यालय को व्यक्तित्व भिन्नता को पूरा करना चाहिए। मतलब यहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नता को विद्यालय में बिल्कुल करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम उसको क्या कर सके, सिखाने में हमको क्या है, सहायता हो सके। ठीक है, चलिए हम आगे फिर चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व भिन्नता जानने की विधि, जैसे कि मैं बताया इससे पहले कि विद्यालय में बिल्कुल इसमें मतलब व्यक्तित्व भिन्नता करना चाहिए, उसमें सीखना चाहिए, है ना, कि जिससे हम कैसे उनको योग्य है और अयोग्यता के आधार पे। तो हम वहां पे जब व्यक्तित्व भिन्नता जानने के लिए क्या क्या विधि है इसके बारे में, जैसे विद्यालय में अगर व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में चर्चा करना चाहेंगे तो ये कैसे करेंगे, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण मतलब जैसे कि मैं बुद्धि में बता चुका हूँ क्या चीज, IQ लेवल की जांचना, है ना। जैसे बुद्धि में पढ़े हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हो इसका वीडियो तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और आप लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें ताकि आगे आपको इस तरीके का वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए, तो इसमें क्या है, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिक्षमता, है ना, अभिक्षमता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता जानने की ये सब विधियां हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, बालकों में व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। बालकों में क्या चीज का, बुद्धि परीक्षण के द्वारा। बुद्धि परीक्षण मतलब मैं सीधा सीधा बताया, IQ लेवल जांच करना, है ना। और IQ लेवल का जांच करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, IQ लेवल का जांच करने का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड हम क्या करेंगे, आपका वास्तविक एज इंटू 100, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और माप कर हम यहाँ पे कर सकते हैं ना। यही चीज को यहाँ पे बताया गया, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि IQ, है ना। चलिए, और एक कक्षा में विद्यार्थियों को चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापक द्वारा उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। मतलब यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि आपका बाल मनोविज्ञान में बताया हूँ कि वर्तमान में क्या है, हमारे यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। इससे पहले हम अगर बात करेंगे, पुराना समय में आपका शिक्षक केंद्रित था, अभी वर्तमान में बाल केंद्रित। अर्थात बाल केंद्रित कहने का मतलब उनकी अभिरुचि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, है ना, उनकी IQ लेवल को जानकर हमको उसको आगे उसको क्या शिक्षण कार्य या अधिगम कार्य में सहायता मिल सकता है। तो चलिए इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे उपलब्धि परीक्षण, है ना, उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण में हम बात करेंगे तो व्यक्तित्व भिन्नता का एक प्रमुख स्रोत उपलब्धि परीक्षण, है ना। विशेषकर क्या कर सकते हैं हम, विशेषकर शैक्षणिक उपलब्धि होता है।
तो इसमें क्या होता है, उपलब्धि को माप कर हम व्यक्तित्व भिन्नता का मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए कैसे मापे हैं दोस्तों, बुद्धि में जो है हम लोग विस्तृत चर्चा किए हैं। अब वहां पे 2 पार्ट में आपका 15-15 मिनट का है, आप लोग जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण किया गया है ना। विद्यार्थियों को व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि वह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए। अधिगम मतलब सीखने की परिस्थितियों को मतलब क्या करना चाहिए वहां पे, एक जैसे कि सिंपल उदाहरण में समझेंगे तो एक शिक्षक को बालकों या विद्यार्थियों को सिखाने के लिए है ना क्या करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियों मतलब विभिन्न अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि को है ना, उपलब्धि को माप कर हम उसका व्यक्तित्व भिन्नता की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं, जिससे शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर उसका परीक्षण किया जा सके और उसको हम आगे अधिगम किया जा सके, सिखाया जा सके, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे संवेग परीक्षण। तो संवेग परीक्षण में हम बात करेंगे तो क्या है, विशेष परीक्षणों एवं उपकरणों के माध्यम से बालकों की संयोगात्मक के स्तर का मापन करके यह आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है कि कौन सा बालक संवेगात्मक से अधिक स्थिर है और कौन सा संवेगात्मक रूप से कम स्थिर है। कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है दोस्तों, संवेगात्मक मतलब बोलना चाहिए कौन से छात्र सुस्त प्रवृत्ति का है और कौन मतलब बोलना चाहिए गति तेज मतलब बोलना चाहिए, या फिर कौन कम तेज है, इसका सुनिश्चित विभिन्न परीक्षण, विशेष परीक्षण उपकरण है ना और अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराकर हम इसके माध्यम से भी जान सकते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता को हम माप सकते हैं। तो चलिए इसके बाद फिर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, है ना, अधिगम क्षमता परीक्षण। अधिगम क्षमता परीक्षण, इसके माध्यम, इन अधिगम परीक्षण के माध्यम से यह आसानी से सुनिश्चित कर लिया जाता है कि बालकों में कौन सी अधिगम के विचार से कितनी विभिन्नता है। इसका विशेष लाभ शिक्षकों को होता है ना। शिक्षक उसी के अनुसार बालक को शिक्षण दिया जाने का स्तर होता है। मतलब अधिगम कहने का मतलब आपका क्या होता है, क्षमता, कि एक बालक को क्षमता को जानकर सुनिश्चित कर लिया जाता है आसानी से, और उसको क्या उस क्षमता है ना, अभी क्षमता के विचारों में कितना भिन्नता है इसको हम अलग अलग देख लेंगे बालक में, और जिसकी में जितनी क्षमता होता है ना उसके अनुसार हम उसको क्या कहना, शिक्षण दिए जाने की स्तर को तय कर सकते हैं। तो इसके कारण अभी क्षमता परीक्षण के माध्यम से ये सब हम कर सकते हैं। इसके माध्यम से जैसे कि हम सिलेबस को रखते हैं, जैसे कि आपका 10वीं 5वीं 6वीं सिलेबस को हम रखते हैं। जैसे कि बालकों का सिलेबस में क्या होता है हमारा, कि उसमें चित्रात्मक रूप से क्या करते हैं, हम उसको समझाया जाता है चित्र के माध्यम से, है ना। तो यही सब है कि हमने क्या किया, अभी क्षमता परीक्षण के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, और उसी अनुसार उसके लिए क्या करते हैं, सिलेबस को हम लाते हैं। उसके बाद अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण में इसमें भी बता चुका हूं कि जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि बच्चों में किसी बालक में क्या होता है, गणित के प्रति ज्यादा अभिरुचि होता है, तो किसी के प्रति कला संकाय के प्रति होता है ना, और किसी में आपका रसायन के प्रति। तो ये सब हमको किसके माध्यम से, आपका अभिरुचि परीक्षण के माध्यम से हम करके उनको क्या कर सकते हैं, उसको आगे सीखने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि अभिरुचि के हिसाब से बालकों में काफी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे अभी बताया मैं, कुछ बालक की अभिरुचि खास विषय में, जैसे हम बात करेंगे गणित रसायन विषयों में अधिक देखने को मिलता है, जबकि कुछ अन्य विषय में अभिरुचि अपेक्षाकृत कम होता है। तो यही सब के बारे में बताया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का जो सब्जेक्ट है क्या चीज, व्यक्तित्व भिन्नता, ये आज अभी कंप्लीट होता है। जाने से पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों को शेयर करना ना भूलना दोस्तों। और किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर हमको दिए गए नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।